इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है मेरा बेटा। आ जाओ भाई, देखो अब गौर से सुनो। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के बारे में अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे पास शीट कुछ यूं बनेगी। पंचर करता हुआ एक सिलेंडर पास हो। अभी एक लाइन चार्ज ट्रीट हो रहा है ना मेरा बच्चा। तो लाइन चार्ज में देखो, ये पूरी शीट है, इसमें एक सिलेंडर है, ये ऐसे पंचर करता हुआ पास हो, ऐसे ही है ना जी। अगर ये तरतीब सही हो गई तो ई की डायरेक्शन क्या है देखो, ये ई की डायरेक्शन, ये ए की डायरेक्शन, ये ई की डायरेक्शन। ये ए की डायरेक्शन, यहीं से यही ई की डायरेक्शन, इसकी भी ई की डायरेक्शन। यहां से जो ए की डायरेक्शन है वो 90 डिग्री बनाएगा, है ना भाई, 90 डिग्री बनाएगा। ये देखो 90 डिग्री बनाएगा, इसका देखो 90 डिग्री बनाएगा, इसका भी देखो ये वाला 90 डिग्री बनाएगा। तो मीन्स तुम्हें तीन सेक्शन बन गए, तीन। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं नंबर वन में फ्लक्स थ्रू एंड कैप वन, तो देखो एंड कैप वन ये वाला है, 0 डिग्री बना हुआ। तो आप लिखेंगे क्या बच्चा, फाइव वन ई ए, ई डॉट ए, जिसको ई ए लिखेंगे आप। इसी तरह फ्लक्स थ्रू एंड कैप टू, फाइव टू ई डॉट ए, इसको भी आप लिखेंगे ई ए, क्योंकि 0 डिग्री है। लेकिन जब आप लिखेंगे ना बेटा फ्लक्स थ्रू सिलेंड्रिकल सरफेस, तो ये बन जाएगा फाइव थ्री ई डॉट ए, विच इज 0 बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री। अगर मैं आपके लिए टोटल फ्लक्स निकालूं तो ये हो जाएगा फाइव इज इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री, ई ए प्लस ई ए प्लस 0, 2 ई ए। ये इक्वेशन नंबर वन तक बात हो गई हमारी। अभी तक हमने सिर्फ ये डायग्राम को सॉल्व किया है, ठीक है भाई। अभी तक हमने किसको सॉल्व किया मेरे बच्चे, डायग्राम्स को सॉल्व किया है बस। जी एवरीवन,
जी चैंपियंस। चलो बच्चों डन करो तो आगे चलो। चलो हानिया मेरे बच्चे कोई सवाल है तो भी पूछ लो। अनस मेरा बच्चा, जवेरिया आर यू देयर, हारिस, चलो एवरीवन। जी चैंपियंस। डन। ओके। अनस की तरफ से ओके आगे। सुने भाई अब गौर से सुने। इसी में अकॉर्डिंग टू गॉड लॉ, जवेरिया। जवेरिया कह रही हैं सर व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉड लॉ। हाँ बिल्कुल, स्टेटमेंट ऑफ गॉड लॉ इज दैट कि द टोटल फ्लक्स, जवेरिया गौर से सुनना, द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस is equal to 1 over epsilon naught times into charge enclosed, चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है बेटा। जी जवेरिया मेरा बच्चा रिस्पॉन्स करोगे, है ना। द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 over epsilon naught time the charge enclosed by the surface। जी एवरीवन। चलो डन करो तो मैं आगे चलूं बच्चा। जवेरिया में बेटा देखो सवाल कर लिया, अच्छा लगा, जवाब भी मिल गया ना। जी एवरीवन, इस सवाल जवाब में ना ताखिर नहीं होनी चाहिए। जी, सवाल जवाब में ताखिर होने की बुरी बात है। चलें डन हो गया, अल्लाह शुक्र। सुने आप, गॉसेस लॉ के मुताबिक क्या है, फाई इज इक्वल टू 1/epsilon naught इंटू क्यू। तुम ये बात जानते हो कि सिग्मा क्यू अपॉन ए है, क्यू को अलग करोगे सिग्मा ए आएगा। तो फाई किसके बराबर होगा बेटा, इट इज बीइंग 1/epsilon टाइम इंटू सिग्मा ए। ये इक्वेशन नंबर वन। और टू, वन तो आप पहले से यहां पर लिख चुके हो, तो अब लिख लो कंपेयरिंग, कंपेयरिंग वन एंड टू। वन एंड टू को जब कंपेयर कर लोगे ना, तो तुम्हारे पास क्या होगा बेटा, इट इज बीइंग टू ई ए इज इक्वल टू 1/epsilon naught इंटू सिग्मा ए से ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught। चलो बच्चों जवेरिया ओके, जवेरिया मेरा बच्चा ओके। हानिया आर यू देयर, अनस, चलो हारिस डन करो तो आगे चलूंगा। जी
जी बच्चा वाड़े। चलो बच्चा वाड़े। डन। अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ भाई। अब इसके बाद हमारे पास इसके लास्ट लास्ट एप्लीकेशन, और लास्ट एप्लीकेशन हमारे पास केस नंबर कौन सा है? 3। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू oppositely charged plates। एक प्लस है, यहां पर बिटवीन एक पॉइंट पी ले लो जहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। पॉजिटिव से आउटवर्ड ही, नेगेटिव से इनवर्ड ही, ऐसी है ना भाई। लेकिन एक प्लेट की वजह से, देखो ये पूरी शीट थी, अब ऐसे दिखा रहा हूं तो एक प्लेट, एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। अब अगर मैं टोटल इंटेंसिटी निकालूं तो E1 प्लस E2, मेरे बच्चों सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इट इज बीइंग टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, टू से टू कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चा बताओ, अनस ओके, हानिया जेवेरिया मेरे बच्चे डन, ओके की रिपोर्ट आ गई मेरा बच्चा। जी चैंपियंस एवरीवन। जी फिनिश। आ जाओ भाई, अब थोड़ा सा हमारे लिए एक काम शुरू करते हैं। अच्छा, अगर ये दोनों सिमिलर होता, हानिया जवेरिया बेटा अनस, अगर दोनों प्लेट सिमिलर होता तो इंटेंसिटी कितनी आती? सिमिलर प्लेट के लिए इंटेंसिटी कितनी आती? सिमिलर प्लेट्स के लिए इंटेंसिटी कितनी आती? दोनों प्लस या दोनों माइनस हो जाता तो इंटेंसिटी कितनी आती बेटा? हाँ जी, अगर दोनों प्लस या दोनों माइनस होता तो सिमिलर प्लेट के लिए इंटेंसिटी क्या हो जाती? जीरो। ठीक है भाई, सेकेंड ईयर की बुक दे दो फिजिक्स वाली, पास पेपर का असाइनमेंट भी है। जी असाइनमेंट भी जीरो आती, बिल्कुल ठीक। चलो ओके ओके, अल्लाह शुक्र। अब सुनो, यहां तक काम करने के बाद ना तुम्हारे पास, सुनो मेरे बच्चों, अब क्या कंडीशन है, जब मैं इन चैप्टर्स को डिस्कस कर रहा हूं ना तुम्हारे साथ, तो बुक में
बुक का सवाल कैसे आता है, ये सवाल है ना। बुक का सवाल कैसे आता है, दिस इज ऑल्सो अ सवाल। जी। 0 आ गए। अब सुनो भाई, इंटेंसिटी की इस कंडीशन को देखते हुए तमाम बच्चे गौर से सुनेंगे। इंटेंसिटी बराबर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इंटेंसिटी बराबर है फोर्स पर यूनिट चार्ज। दोनों को कंपेयर कर लो, बोलो क्या आएगा। क्या F अपॉन क्यू इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। बच्चा पार्टी पहले बोलो yes और नो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले बोलो ये बात समझ में आई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ये बात समझ में आ गई। जी आ गई, आ गई। सुनो, एग्जाम में क्या होगा। एग्जाम में होता ये कि फोर्स अगर गिवन होगा तो सिग्मा को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। और अगर सिग्मा गिवन होगा तो फोर्स को क्या करना पड़ेगा भाई, फाइंड करना पड़ेगा। फील कराऊं, पहले बोलो फील। यस और नो, चैंपियंस एवरीवन। फील कराऊं। हाँ भाई, पहले ये कॉपी करो, फिल करा दो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जी चैंपियंस एवरीवन। जी इसको कॉपी करना जरूरी है। फिर सवाल देखते हैं। यस और नो बच्चा बाड़े। इसके पास पेपर को देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाजेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। नंबर 1। अब भाई देखो, 1996 2000 सप्ली 2015 का सवाल, हैविंग दिस डाटा। एक दो में कराऊंगा, बाकी तुमसे खुद हो जाएगा इंशाल्लाह। A thin sheet of positive charge attracts a light charge sphere। ये चार्ज है तुम्हारे पास, Q इज इक्वल टू -5 × 10⁻⁻⁶ कूलम। फोर्स गिवन है 1.695 न्यूटन। और इप्सिलॉन नॉट गिवन है 8.85 × 10⁻⁻12 having this coulomb square upon Newton meter square। you have to, now beta, you have to find this this sigma। अभी तक बोलो सवाल की फीलिंग आई या नहीं आई। यार बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बड़ा मजा आता है। बताओ सवाल की फीलिंग आई या नहीं आई। 1996 2000 सप्ली 2015। जी जवेरिया मेरा बेटा, हानिया, अनस, क्या क्यू गिवन है, एफ गिवन है, एप्सिलॉन नॉट गिवन है। यू हैव टू फाइंड दिस सिग्मा। और सिग्मा मींस सरफेस चार्ज डेंसिटी। सॉल्यूशन में गए, पहले बोलो यहां तक यस और नो। बच्चा बाड़ी पहले बोलो यहां तक यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन। चले भाई, एक बात तो यहां तक आ गई। अगर ये बात ठीक हो गई तो देखो तुम्हारे पास क्या है, इनफाइनाइट शीट। तो वी नो डेट इनफाइनाइट शीट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी ड्राइव किया था ना यार। क्या ड्राइव किया था मेरे बच्चों, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ electric intensity means also E is equal to force पर यूनिट चार्ज। दोनों की किया कंपेयर, कंपेयरिंग अबव। अगर ऊपर इक्वेशन को कंपेयर कर लोगे तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा बेटा, तुम्हारे पास बन जाएगा F अपॉन क्यू नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं आपके लिए सिग्मा को अलग करूंगा, 2 एप्सिलॉन नॉट एफ अपॉन क्यू। पहले बताओ क्या डेटा के मुताबिक 2 है,
क्या डेटा के मुताबिक 8.85 इंटू 10 की पावर -12 है? क्या डेटा के मुताबिक 1.695 है? क्या डेटा के मुताबिक 5 इंटू 10 की पावर है? ओके ना? तो मेरा बच्चा इसका आंसर क्या आएगा एवरीवन? चलो जवेरिया मेरे बच्चे, जी चैंपियंस एवरीवन। जवेरिया डन, हानिया डन, अनस मेरा बच्चा, आर यू देयर एवरीवन? आंसर बताओ आंसर। 6 इंटू 10 की पावर -18, दिस वन। लो भाई -6 आ रहा है। 6 इंटू 10 की पावर -6 आ रहा है, जरा चेक करना। हैविंग कैलकुलेटर सर, वी हैव कैलकुलेटर्स सर। जी चलो बच्चा बाड़े। हाँ हाँ -6 आ गया, चलो ठीक है ठीक है। मतलब आंसर आ गया। पहले ये बताओ जो बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आया नहीं आया? पहले ये बताओ जो बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आया नहीं आया? ओह, जी जो बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वो आया नहीं आया? कूलम पर मीटर स्क्वायर। फोर्स गिवन होगा सिग्मा निकालना, सिग्मा गिवन होगा फोर्स निकालना। बोलो ठीक, बोलो यस सर नो बच्चा बाड़े। अनस कहता है यस सर। अब बताओ, सुनो सुनो सुनो, जब ये बात ठीक हो गई, चलो बच्चा, चलो ये बताओ, डाटा सुनो डाटा। डाटा में एक चार्ज Q इज इक्वल टू +2 इंटू 10 की पावर -4 होगा ये कूलम, इज नॉट +4, चेक कर लेना। और सिग्मा की वैल्यू 20 इंटू 10 की पावर -8 कूलम पर मीटर स्क्वायर। एप्सलन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। आपको निकालना है क्या बेटा? आपको निकालना है क्या बेटा? आपको निकालना है फोर्स। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? अरे यार बोलो, अरे हीरोज, बोलो मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूँ? बच्चा बाड़ी, आप लोग बताएं, बोलो सही या गलत? थोड़ा फील आया कि हाँ सर सिग्मा गिवन एफ निकालना, एफ गिवन सिग्मा निकालना? बोलो यस और नो। अरे बच्चों, जवेरिया, हानिया, अनस मेरे शहजादे, जी चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोज ऑफ द डे, क्या बात है यार, करके बताओ। आंसर लाकर दिखाओ भाई, आंसर लाकर दिखाओ। थैंक यू जी हीरोज ऑफ द डे।
जी आंसर बताओ आंसर। बच्चा यू हैव ओनली 2 मिनट नाउ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। फोर्स निकालना है। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट काम कर लेता हूँ। एफ अपॉन क्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। एफ इज इक्वल टू क्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। चलो चलो भाई चलो। बच्चा बाड़े। जी जी बेटा। इधर क्यू की वैल्यू है 2 एक्सपोनेंट -4 मल्टीप्लाई बाई 20 एक्सपोनेंट -8 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 8.85 एक्सपोनेंट -12। तो आंसर आया 4.5। ये वाला सही आंसर है। 2.25 आ रहा है। ओहो हो। 2 से भी तो डिवाइड करना होगा। सही। 2.25 आ रहा है। थैंक यू। बच्चा देखो ये आ रहा है 2.259। हाँ सही आ रहा है। जी बेटा देखो 2.259। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जा रहा हूँ। बच्चों डन करो तो आगे चलूं। जी चैंपियंस। जी एवरीवन। आ गया। डन। हानिया ने कहा सर आ गया आंसर। आगे चलें। आप सुनो। हानिया मेरा बच्चा और एवरीवन गौर से सुनना और मुझे बताओ। क्या ये क्या ये तुम्हारे पास चार्ज की वैल्यू है? और ये क्या सिग्मा है? क्या एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है? तो तुम्हें निकालना है फोर्स। निकल जाएगा। पहले बोलो यस और नो। सारे बच्चे से मैं वेट कर रहा हूँ। क्या बोलो यस और नो। क्यू गिवन सिग्मा गिवन एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। जी एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट निकल जाएगा। क्या बात है हानिया जज़ाकल्ला मेरे बच्चे। अनस आर यू देयर? जवेरिया मेरा बच्चा आर यू देयर? चलो ओके की रिपोर्ट आ गई। क्या बात है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखो। ये इसके जे पैक तुम लोग से शेयर कर दिए जाते हैं क्लास के बाद। जवेरिया बेटा। हानिया सही कह रहा हूँ। ये लेक्चर तुम्हें मिल जाता है जिसपे मैं लिखता हूँ जी एवरीवन। जी यस तो ठीक है तुम्हारे लिए मसला नहीं होगा। इस सवाल को बताओ। ये बुक का सवाल है ना याद करो। ये बुक का सवाल है सवाल नंबर 12.5। जी किया हुआ है। हानिया बोलो। जवेरिया बोलो मेरा बेटा बुक का सवाल नंबर 5 है। जी चैंपियंस एवरीवन। अरे हीरोज किया हुआ है। जवेरिया कह रही है सर किया हुआ है नो टेंशन। पास पेपर पे थोड़ा सा तवज्जो दे दें ताकि अच्छे से हो जाए। अब बोलो। ये बताओ। अब मेरे पास अगली कहानी मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसमें देखो। इसमें भी वही बात है। ये देखो। ये तुम्हारे पास सिग्मा गिवन है सिग्मा। और यहाँ तुम्हारे पास चार्ज गिवन है। और अभी तुम्हें निकालना है फोर्स। सेम सवाल बोलो यस और नो। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट यस और नो। बच्चा बाड़ी ओके। ओके मैं थीम बता रहा हूँ थीम। थीम का याद रखना बहुत जरूरी है। और मैं इसी तरह पढ़ाता भी हूँ बच्चों को तैयारी भी ऐसी कराऊंगा इंशाल्लाह।
तुम एक थीम से चलोगे, रिदम से चलोगे, तुम्हें बहुत मजा आएगा। जी एवरीवन, जी चैंपियंस, जी हीरोज ऑफ द डे, जी बच्चा बाड़े। ओके ओके ओके। और सुनो, अब इसका बताओ क्या लिखा हुआ है। एक वेलोसिटी गिवन है, एक वेलोसिटी गिवन है, और ये वेलोसिटी क्या है बेटा? v इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। मास गिवन है 9.1 × 10⁻⁻31 तुम्हें निकालना क्या है बेटा? तुम्हें निकालना है क्या है बेटा? तुम्हें निकालना है इसकी वेलोसिटी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी। तुम जब एनर्जी निकालोगे तो तुम्हारे पास आएगा ½ mv²। वट एवर द वैल्यू यू विल गेट, ये जूल में आएगा, लेकिन और करके लिखोगे कैसे? E इज इक्वल टू, जूल का बॉक्स पुट करोगे, डिवाइडेड बाई चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर लोगे, तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्या बोलते हो हानिया? जी मेरा बेटा एवरीवन, इस पूरे सवाल का फंडा ये है, हाउ टू कन्वर्ट जूल इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हो यार? चले भाई, ओके। चले भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। किस पर बात करने जा रहे हैं बच्चा बाड़ी, बोलो जी। आज का अगला टॉपिक कौन सा है? सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे। आज का अगला टॉपिक कौन सा है मेरा बेटा? जी हीरोज, आज का अगला टॉपिक है जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। जी बोलो यस और नो। आर यू रेडी? इसका भी एक कंसेप्ट डेवलप करके फिर मैं इसके, एक डेरिवेशन है, रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और फिर हम इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे। बच्चा बाडी बोलो ओके। ब्रेक दे दूं? 5 मिनट ब्रेक दे दूं? 2 घंटा होता है, फील आ रहा है मुझे। 5 मिनट ब्रेक दे दूं? आप लोग बोले 5 मिनट ब्रेक दे दूं, थोड़ा सा, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। हाँ बच्चा, अच्छे से बैठे हुए, अच्छा लग रहा है मुझे। जी डन, डन मेरे बच्चों। जी बच्चा, चले। 5 मिनट ब्रेक। कम बैक टू दिस मेरे बच्चों, हम लोग ने ब्रेक से पहले स्टार्ट करना था क्या मेरे बेटा? चलो एवरीवन चैट बॉक्स में, ब्रेक से पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं हैविंग दिस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। जी एवरीवन बच्चों, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जी। चलो भाई चैट बॉक्स में, जवेरिया मेरा बेटा, हानिया मेरे बच्चे, जी एवरीवन चलो चैट बॉक्स में, थैंक यू। चलो भाई चैट बॉक्स में आ जाओ, और तुम्हें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात जी बेटा, आ गए? हानिया जजाकल। देखो बेटा, ईपीडी क्या होता है? ईपीडी, हैविंग दिस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझता हूँ।
एक स्प्रिंग को ऐसे ले लो, एक जगह से इसको फिक्स कर दो, यहां से इसे फिक्स कर दो और इसके ऊपर फोर्स लगाओ। जब आप फोर्स लगाओगे तो लेट सपोज ये पॉइंट ए तक आया, 10 जूल वर्क डन हुआ, 10 वोल्ट आया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जितना ज्यादा तुम इसे कंप्रेस करोगे इतना ज्यादा आप इसके ऊपर काम करोगे, एनर्जी भी पोटेंशियल भी उतनी ही ज्यादा। बोलो सही या गलत? पहले बोलो सही या गलत। मैं सही कह रहा हूँ, इलास्टिक पोटेंशियल रिस्टोरिंग ये वाली बात तो पढ़ चुके हो ना? बोलो बच्चा बाड़ी। जवेरिया सही है, हानिया ओके की रिपोर्ट है। मेरा बेटा आप सुनो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये एक चार्ज है और एक पॉइंट चार्ज की फील्ड ऐसे मैं बनाकर आपको दिखा रहा हूं, ये। अच्छा, इस चार्ज को यहां रखा सेंटर में। अच्छा, ई यहां तक आके रुक जाएगा ना, ये ई की डायरेक्शन है। इसी में एक पॉइंट ए पर क्यू नॉट एक चार्ज है जिसके ऊपर तुम एक फोर्स लगाओगे। ए से मूव करते हुए कहां गए बेटा? बी में गए। ए से बी तक का डिस्टेंस डेल आर है। ई तुम्हारे राइट पर है, डेल आर लेफ्ट पर है। इसका ये डिस्टेंस आपके लिए यहां से आर बी है और यहां से आर ए है। अब नोट करो और मुझे बताओ, अगर ये क्यू पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज है, तो क्यू नॉट को ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? जी एवरीवन, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? बोलो यस और नो। बच्चा बाड़े, अट्रैक्शन या रिपल्जन? जी हीरोज ऑफ द डे। जी जी जी, अट्रैक्शन या रिपल्जन? तो रिपल्जन होना चाहिए ना यार। अरे क्यू क्यू नॉट को क्या करेगा? रिपेल करेगा ना। अरे डिफरेंट नहीं है, सेम चार्जेस हैं, कोई बात नहीं है। एक प्लस है, दूसरा भी प्लस है, तो रिपेल होगा, हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, अब अगर ये रिपेल है तो क्या होगा भाई? रिपल्जन के मामले में अगर मैं तुमसे बात करूं, तुमसे डिसाइड करूं, तुम्हारे लिए आइडेंटिफाई करूं, तो रिपल्जन में मुझे बताओ, जितना ज्यादा मैं फोर्स लगाकर क्यू नॉट को क्यू के करीब ले जाऊंगा, उसके उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, फोर्स ऑफ रिपल्जन भी बढ़ेगी। इस कंडीशन में ए पर पोटेंशियल ज्यादा या बी पर, ये बताओ। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ए पर पोटेंशियल ज्यादा या बी पर? ए पर पोटेंशियल मतलब क्यू नॉट को क्यू की फील्ड में रहने के लिए ए पर एनर्जी की ज्यादा जरूरत है या बी पर? जी, तो बी पर एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी क्योंकि बी पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, और ए क्योंकि दूर है तो उस पर कम फोर्स लग रहा है। बोलो यस और नो, है ना? ए पर कम फोर्स लग रहा है, बी करीब है तो बी पर ज्यादा फोर्स लगेगा। क्या बोलते हो यार? जी बच्चा बाड़ी ओके की रिपोर्ट है, हाँ कोई बात नहीं है, शाबाश, वेल डन वेल डन। लिखो, लिखो जवेरिया डेफिनेशन लिखो। वी हैव आल्सो हानिया मेरा बच्चा, डेफिनेशन लिखो, लिखो मेरा बेटा। वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, work done in moving a test charge, work done in moving a test charge। जी बेटा, work done in moving a test charge, work done in moving a test charge from one point to another point
फ्रॉम वन पॉइंट टू another point from one point to another point against the electric field is called electrical potential difference. Work done in moving a test charge from one point to another point against the electric field is called electrical potential difference is called electrical potential difference. जी बेटा। डन कर लिया। और करके लिखो एक और डेफिनेशन, और करके लिखो एक और डेफिनेशन मेरे बच्चों। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड ईपीडी। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एबीडी। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एबीडी। लिख लिया। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड ईपीडी। गौर से सुनना। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसी को इसी को मैं लिख सकता हूं जूल पर कूलम, है ना। इसी को मैं लिख सकता हूं वोल्ट डायमेंशन। V इज इक्वल टू जूल पर कूलम, इसको लिख सकता हूं m एल स्क्वेयर टी माइनस टू अपॉन क्यू, एम एल स्क्वेयर क्यू माइनस टू क्यू माइनस वन। थैंक यू जी बेटा। जी बच्चा बाड़ी। जी एवरीवन। जी हीरोज ऑफ द डे। चलो चलो चलो। डन, अल्लाह शुक्र। हेडिंग बनाओ। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जी एवरीवन सुनेंगे। इस पे हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसको लिख सकता हूं डेल वी इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। गौर से सुनना, क्योंकि डेल डब्ल्यू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट डेल आर है, तो डेल वी आ जाएगा मेरा बेटा एफ डॉट डेल आर अपॉन क्यू नॉट। आप जानते हैं कि एफ अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू बराबर होता है इंटेंसिटी के। तो देयर फोर दिस दिस डेल वी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ई डॉट डेल आर। अब सारे बच्चे मिलकर गौर से सुनेंगे, डेल वी ई डेल आर कॉस थीटा हो जाएगा, तो डेल वी वाली
बाद मेरे पास थीटा की कंडीशन पहले सुन लो। बताओ ई, यहां पर ई है ये, और ये डेल आर है, इनके दरमियान में रिलेशन क्या है, इनके दरमियान में एंगल क्या है? जी जवेरिया बेटा, इनके दरमियान में एंगल क्या है मेरा बेटा? हानिया, आपने कहा सर ई ऐसे दौड़ा, आर ऐसे दौड़ा, तो इन दोनों के दरमियान एंगल तो 180 है ना भाई? एंगल कितना है बेटा? 180। अगर मैं लिखूं cos 180, cos 180 इक्वल टू -1, तो मेरे पास -e डेल आर आएगा। और इसी कंडीशन में अगर मैं आपके लिए डेल वी को रहने दूं, -e डेल आर वाला पैरामीटर आ जाए, तो मैं इसको ऐसे रिपीट कर सकता हूं कि दिस e इज इक्वल टू -डेल वी अपॉन डेल आर, और इसी को पढ़ते हैं क्या मेरा बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पहले बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी, ओके की रिपोर्ट आ गई। अरे चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोज ऑफ द डे, ओके की रिपोर्ट है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जी मेरा बेटा, जी मेरा बेटा। अब मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं यहां से। मेरे पास डेल वी इज इक्वल टू -e डेल आर है, तो v इज इक्वल टू -e आर, और -e की जगह मैं रखता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इंटू आर ने स्क्वायर को मारा v, तो इस कंडीशन में v बराबर है मेरा बेटा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हमारे पास है, अब हमारे पास है मेरा बेटा विथ विथ मीडियम, विथ मीडियम। तो मीडियम के लिहाज से मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू वी एम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q अपॉन आर माइनस अपनी जगह पर, और इप्सिलॉन आर। अब अगर मैं आपके लिए लिखूंगा तो वी एम हो जाएगा v अपॉन इप्सिलॉन आर। हकीकत में मीडियम के आने से वोल्टेज भी कम होता है। बोलो आप क्लियर है? मीडियम के आने से फोर्स कम, मीडियम के आने से इंटेंसिटी कम, मीडियम के आने से पोटेंशियल कम, मीडियम के आने से फोर्स इंटेंसिटी पोटेंशियल तीनों कम हो जाते हैं। जवेरिया बेटा वो येलो यस और नो? हानिया मेरे शहजादे यस और नो? जी चैंपियंस एवरीवन, ओके की रिपोर्ट आ गई मेरा बेटा। कॉपी हो जाए तो बोलना, डन करो तो आगे चलो मेरे बच्चों। जी चैंपियंस, जी एवरीवन, जी हीरोज ऑफ द डे। चलो बच्चों, उम्मीद है कि अभी तक के हालात सही चल रहे होंगे।
आइए भाई, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट हमारे पास अगली कहानी क्या है? एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी डेफिनेशन लिख लो बेटा। हाँ जरूरी है। हेडिंग बना लो, एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस। एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, work done in moving a test charge from infinity 0 point, from infinity 0 point, work done in moving a test charge from infinity 0 point to a point in an electric field, to a point in an electric field is called electrical potential difference। चलो भाई, अल्लाह शुक्र। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। आइए बच्चे, अब मैं आप लोगों के लिए कुछ कंडीशन, पहले बुक वाले सवाल दिखा दूं बच्चा? पहले बुक वाले सवाल दिखा दूं? आप लोग बोलें पहले बुक वाले सवाल कराऊं? जी। ओके, बुक का पेज नंबर निकालेंगे आप लोग, ईयर। यस, बुक का पेज नंबर 78। बुक का पेज नंबर 78, इसका बुक प्रॉब्लम नंबर 12.9। पास पेपर है। पहले मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। देखो सवाल में क्या है मेरा बेटा। सवाल में अ प्रोटॉन ऑफ मास, प्रोटॉन का मास कितना है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg होगा, प्लस नहीं होगा, करेक्शन कर लीजिएगा। और चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर, ई भी बोल सकता हूं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है मेरा बेटा? वो है तुम्हारे पास D = 10 सेंटीमीटर, विच इज 0.1 मीटर। अच्छा, अब फाइंड द वोल्टेज रिक्वायर्ड निकालना है। तो टू फाइंड में तुम्हें निकालना है वोल्टेज V। सही है। अब मुझे बता दो, इस वोल्टेज V के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा सबसे पहले? जी। तो देखो सवाल में क्या है, देखो, a proton of mass this in charges is to be held motionless between two horizontal parallel plate। मैं थोड़ा इसको समझाता हूं। देखो, दो हॉरिजेंटल पैरेलल प्लेट ऐसा है, इसमें ये प्रोटॉन को ऐसे रखा गया। अब इसका वेट कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड। और इसको रिपल्जन फोर्स कहाँ लग रही होगी बेटा? अपवर्ड।
ये इसको ऊपर ले जा रहा है एस। मोशनलेस का मतलब है इलेक्ट्रिकल फोर्स और इसका डब्ल्यू दोनों बराबर है। अगर इस कंडीशन को मैं तुम्हारे लिए डिस्कस कर लूं तो मेरे पास इसका पैरामीटर क्या बनने वाला है पहले समझो। अगर मैं यही बात रखूं तो मेरे पास एफ ई बेसिकली डब्ल्यू के बराबर है। एफ ई, एफ ई मेरे पास क्या आएगा मेरा बेटा बोलो जी एवरीवन। एफ ई मेरे पास क्या होगा मेरा बेटा जी शराब। अगर मैं एफ ई के बारे में बात कर लूं तो एफ ई मेरे पास बन जाएगा, एक कंडीशन में मैं यहां लिख देता हूं, देखो एफ ई ई ई के बराबर, क्योंकि इंटेंसिटी बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, चार्ज को ई बोल रहे हैं, और डब्ल्यू एम जी के बराबर। इधर रख लोगे तो ये हो जाएगा ई, ई इज इक्वल टू एम जी। और एम बेसिकली क्या है, तो यहां से सिंपल ई को अलग कर लो। अब मैं तुम्हें समझाता हूं। जब ई को अलग कर लोगे तो एम जी अपॉन ई आ जाएगा, और इसी की जगह मैं बात करता हूं पोटेंशियल इज इक्वल टू ई डी के। कहां पढ़ा है भाई, अभी पढ़ा था। ये देखो, ये वाला था, बोलो यस और नो बच्चा पार्टी, बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई। जेवेरिया सही कह रहा हूं। ये वाला देखो आर की जगह डी लिख रहा हूं। तो इस कंडीशन में अगर तुम ई को अलग करोगे तो वी अपॉन डी आ जाएगा। अब मेरी बात गौर से सुनना है, यहीं से कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा कि ये जो ई की जगह वी अपॉन डी आएगा ना, ये बन जाएगा एम जी अपॉन ई। अब मेरी बात सुनना, गौर से बात सुनना। एग्जाम में सवाल में अगर डी गिवन होगा तो वी निकालना, और वी गिवन होगा तो डी निकालना। हाँ दोनों बात है, इन दोनों बात में यहां पर तो मुझे वी निकालना है, तो मैं लिखा एम जी डी अपॉन ई। अब वैल्यू पुट करके तुम सॉल्व कर लोगे, करके दिखाओ जरा, वैल्यू पुट करके सॉल्व करके दिखाओ। मैं भी इधर करता हूं। एम की जगह 1.67 एक्सपोनेंट -27, जी की जगह बेटा 9.8, और डी की जगह 0.1 मेरा बेटा डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19। मेरा बेटा आंसर आया v इज इक्वल टू 1.033 इंटू 10⁻⁻8। यस और नो, है ना। वोल्ट आया, आपने कहा यस सर आया। तो अगर डी गिवन होगा वी निकालना, वी गिवन होगा डी निकालना। कैसे, पास पेपर की फीलिंग कराऊंगा, पास पेपर की फीलिंग कराऊंगा। पहले यहां तक बोलो यस और नो जी चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोज। ओके करो तो मैं आगे चलूं। अब देखते जाओ, अब देखते जाओ मेरे बच्चों। ये देखो, चलो पहला सवाल देखो। बताओ भाई क्या निकालना है। 2012 और 2002 प्री इंजीनियरिंग का सवाल है, सवाल नंबर 12। गिवन क्या है लड़कियों, मास, चार्ज, डिस्टेंस, वी निकलेगा। अरे बोलो यस और नो, अरे बच्चा बोलो यस और नो, चैंपियंस एवरीवन। अरे बस कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चैंपियन बच्चे हो यार। ओके की रिपोर्ट आ गई, एक ही आया। दूसरा देखो क्या गिवन है, मास गिवन, चार्ज गिवन, डिस्टेंस गिवन। क्या निकालना है, वोल्टेज। यस और नो। सवाल नंबर 13 2009 आया नहीं आया। अरे बच्चा बाड़ी आया नहीं आया। अरे चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोज ऑफ द डे, जबरदस्त। और सुनाओ, ये लो भाई, एक, दो। अब वोल्टेज के मैंने तो क्या निकालना होगा, डिस्टेंस बिटवीन, क्या बोलते हो यार, अरे हीरो चैंपियन जी
बच्चा आसान लग रहा है, अरे सेम कंडीशन, देयर इज नो नो, हाँ हाँ, नो कंफ्यूजन यार, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। हानिया जज़ाकल्ला जवेरिया बेहतरीन। चलो मेरे बच्चे चलो, अब सुनो अब सुनो। अब अल्फा आ गया, लेकिन अल्फा का चार्ज, अल्फा का मास और डिस्टेंस तो निकालना क्या है, वोल्टेज। क्या बोलते हो यार बच्चा बाड़े, बच्चा बाड़ी, यस और नो। बच्चा ओके की रिपोर्ट आ गई, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और सुनो जी, और आखिरी सवाल ये देखो, ये देखो, मास गिवन, चार्ज गिवन, वोल्टेज गिवन, डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस। ओके की रिपोर्ट आ गई, ठीक ठीक ठीक। बुक का बुक का प्रॉब्लम नंबर 12.12 देख लो, पेज नंबर 79 में। बच्चा बोलो क्या होगा, बच्चा बोलो क्या होगा जी। पोटेंशियल डिफरेंस 150 वोल्ट है जी बेटा। चार्ज की वैल्यू 600 कूलम है जी बेटा। और टाइम तुम्हारे पास है 1.25 सेकेंड का। तुम्हें निकालना है वर्क रिक्वायर्ड एंड पावर, वर्क और पावर। तुम गए सॉल्व करने, तो तुम्हारे पास सिंपल फंडा क्या आएगा, फॉर डब्ल्यू V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी। आया, शाबाश। इसी तरह फॉर पावर P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। बोलो यस और नो बच्चों, ओके। हानिया जज़ाकल्ला जवेरिया ओके की रिपोर्ट आ गई, बोलो सही। बताओ आज के लेक्चर से फायदा हुआ, आज के लेक्चर से फायदा हुआ, पास पेपर के साथ पूरे सवालात हो जा रहे हैं, बोलो यस और नो। चलो शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। अब हमारी मुलाकात कब होगी बताओ, अब हमारी मुलाकात कब होगी बताओ। एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता दूं, इस फॉर्मूले से W इज इक्वल टू क्यू वी है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी भी क्यू वी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्यू वी हो सकता है। इस क्यू वी को मैं ईवी भी लिख सकता हूं, लेकिन जहन में रखना, जहन में रखना, ये होगा मूविंग ई पर, मूविंग ई, ये होगा मूविंग ई पर, और ये होगा रेस्ट ई, चार्ज रेस्ट पर, क्योंकि सबकी यूनिट जूल जूल जूल। ओके ठीक है, तो अब कब मिलते हैं मेरा बच्चा, नेक्स्ट वीक नए टॉपिक से कैपेसिटर पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा मेरा बच्चा, कैपेसिटर। ओके, मुझे इजाजत दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।